के 5 जिलों में रह रहे शरणार्थियों को भी सरकार के इस नए आदेश से राहत मिली है। यहां लोगों में खुशी की लहर है। जयपुर से न्यूज नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट देखिए। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा पलायन 1947 में हुआ, जब देश का विभाजन हुआ। लाखों लोग बेघर होकर एक देश से दूसरे देश में पलायन करना पड़ा। इसके बाद 1971 में करीब 93,000 लोग पैदल चलकर आए। बड़ा पलायन उस समय हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दो ही घटनाएं दर्ज हैं इतिहास में। लगातार हिंदुओं का पलायन जारी है। पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर हिंदू आज भी भारत में शरण मांगने आ रहे हैं, और इमरान सरकार के आने के बाद तो ये संख्या और तेज़ी से बढ़ रही है। ये तमाम जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने पलायन का वो दर्द भोगा है जो हम और आप शब्दों में बयां तो कर सकते हैं, लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकते। किस तरह अपने घरों को छोड़कर इनको आना पड़ा, संपत्ति को छोड़कर आना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में आने के बावजूद भी इनको नागरिकता के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सबसे विवादित कानून CAA लागू तो हो गया, लेकिन आज भी ज़मीनी धरातल पर CAA कानून के तहत नागरिकता नहीं मिल रही है। सुकून भरी तस्वीर ये है कि केंद्र सरकार ने 1955 नागरिकता अधिनियम एक्ट के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें राजस्थान के 5 और जिलों को शामिल किया है, जिसमें उदयपुर है, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, पाली। 3 जिले पहले से शामिल हैं। सबसे पहले मैं पाक विस्थापित इनसे बात करूंगा, इनके दर्द को हम साझा करेंगे, इनको क्या राहत मिली है उसकी बात करें। उससे पहले मैं जय आहूजा से बात करूंगा। लंबे समय से इन मुद्दों को उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जय, आज ये हमें बताओ कि आज जो अधिसूचना जारी हुई है उससे इनके चेहरे ज़रा क्यों खिल गए? इनको क्या फ़ायदा इनसे मिल गया? ये जो 5 जिले आपने अभी नाम लिए, पहले जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर 3 जिला अधिकारियों को ही सीधे नागरिकता ग्रांट करने की अनुमति राजनाथ सिंह जी साहब के समय मिली थी। 5 और बढ़ने से जो इनके ब्लड रिलेटिव्स हैं, इनके भाई हैं, जो पीड़ित हैं, बाड़मेर से आदमी पूरी रात ट्रैवल करके आता है जयपुर, सेक्रेटरीट में धक्के खाता है, उसको होम सेक्रेटरी से मिलने की अनुमति नहीं मिलती है, उनकी प्रायोरिटी नहीं है नागरिकता देना। अब जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर सीधे नागरिकता देगा, इससे उनके बहुत सारे पेन, पीड़ाएँ कम हो जाएंगी। तो इन 5 जिलों में भी अच्छी खासी संख्या में विस्थापित है, उनको सीधे वहां नागरिकता का लाभ मिलेगा। ये एक हमारे लिए राहत भरी खबर है। लेकिन जो मोस्ट अवेटेड प्रतीक्षारत बात थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का लागू होना, वो अभी भी लागू नहीं हुआ है। इसको लेकर के हमारे मन में बड़ी निराशा है और हम लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, हमें लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है कब लागू होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीरम जी है। बीरम जी, आप कब आए थे यहाँ? मुझे तो तकरीबन मैं 13 मार्च 2020 को आया था। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो आज जो अधिसूचना जारी हुई है उससे आपके कोई रिश्तेदार भी इससे प्रभावित हुए हैं? हाँ, ये जैसे खबर सुनी हमने तो बहुत खुशी हुई कि जैसे पहले राजस्थान में सिर्फ 3 जिलों के पास अख्तियार था, तो अब उनमें शामिल 5 जिले और कर दिए हैं। तो जैसे वो पहले इधर आया करते थे, अब वहीं पे उनको ये नागरिकता का काम मिल जाएगा। तो ये तो एक सरकार का धन्यवाद है कि चलो 5 जिले और भी शामिल किए, मगर हम इनसे इससे ज़्यादा और उम्मीद रखते हैं कि जो CAA कानून जो लागू किया था और उसको देखकर कुछ लोगों में बहुत खुशी महसूस कर रहे थे, वो नहीं हुआ अभी तक। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि मेहरबानी करके CAA लागू कर दिया जाए तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मांग CAA कानून की है, कुछ राहत मिली है क्योंकि इनके रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं। आपका क्या नाम सर? मीरू राम जी, आपके रिश्तेदार भी इन जिलों में रहते हैं, 5 जिले जहाँ अधिसूचना जारी हुई है? हाँ जी, रहते हैं और उनके लिए भी सही है, ये सुविधा मिल गई। चलो भी जिला कलेक्टर काम करेगा तो जिले का जिले में काम हो जाएगा, उनको इधर नहीं आना पड़ेगा। और मेरे को आए हुए कोई 9 साल हो गए, तो वो जो 1955 का एक्ट है उसमें अप्लाई भी किया हुआ है, लेकिन उसमें ऐसी प्रक्रियाएं जो अभी तक पूरी नहीं हो सकती। कभी पासपोर्ट ख़त्म हो जाता है, कभी वीज़ा ख़त्म हो जाता है, तो कभी RP ख़त्म हो जाती है, तो कभी तो पाकिस्तान का जो पहचान पत्र है वो ख़त्म है। तो ये पूरी प्रक्रियाएं करना तो हमारे लिए संभव नहीं है और होंगी भी नहीं। तो सरकार से ये निवेदन है कि CAA कानून लागू करे और इन प्रक्रियाओं से हमारी जान छूटे और हमें सीधी आसानी से जो है नागरिकता मिल जाए। ठीक है, देखो अभी झंझट खत्म नहीं हुआ है, झंझट खत्म नहीं हुआ, चक्कर कम हो गए हैं। क्यों बीरबल जी?
चक्कर कम हो गए हैं। कम हो गए। हाँ, लेकिन फिर भी एक राहत है। क्या राहत मिली है आपके भी वहाँ, क्योंकि आप तो वैसे ही मुद्दा भी उठाते हैं अपने समाज का, जी जी। और वहाँ तमाम आपके रिश्तेदार भी इन जिलों में रहते होंगे, किस रूप से इस अधिसूचना को देखते हैं? गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो पहले राजस्थान में 3 डिस्ट्रिक्ट थे, जयपुर था, जोधपुर था और जैसलमेर था, अब 5 डिस्ट्रिक्ट और ऐड किए हैं। उसमें बहुत खुशी हुई है। जो लोग वहाँ से आते थे यहाँ पे धक्के खाते थे एक फाइल के लिए, जो कमी है फिर वो घर वापस जो फिर डॉक्यूमेंट लेके आओ, अब उनको ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम इससे ज़्यादा गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखते थे कि उन्होंने पहले एक ये कानून बनाया था तो हमें ये कहा गया था कि ये बहुत जितना जल्दी हो सके लागू करेंगे और आपको बहुत जल्द ही खुशखबरी सुनाएंगे। अब मेरे को 12 साल होने वाले हैं। अब हम अपने बच्चों के लिए आते हैं। अगर हम इस नियमों में 1951 के धारा में चक्कर खाते रहेंगे तो बहुत परेशानी होती है। हमारे बच्चे हैं उनको बहुत लेट जाके नागरिकता मिलती है। अगर सीए लागू हो जाता है उसमें सब एक साथ नागरिकता मिल जाती है। हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसमें सीए लागू करें ताकि हमारे बच्चों को नागरिकता मिले। हम अपनी नागरिकता लेके क्या करेंगे? अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं, उनको पढ़ाई का, उनकी नौकरी का, या जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पेंशन नहीं मिलती, हमें राशन नहीं मिलता। आपको तो वैक्सीनेशन में भी दिक्कत आ रही होगी, रजिस्ट्रेशन के, जिनके आधार कार्ड नहीं होंगे। देखो ये भी इसमें भी दिक्कत आ रही है। अब जिनको गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ भाई आधार कार्ड, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, वो उनको वैक्सीन भी नहीं लग रही, तो बहुत परेशानियां हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऐसा कोई सरल तरीका अपनाए तो सबको ये वैक्सीन लग सके और सबको नागरिकता मिल सके। हम गवर्नमेंट से एक ही डिमांड करते हैं कि सीए लागू करके हमारे बच्चों को नागरिकता मिल जाए। अभी हमारा सीए लागू करना ही है, सीए लागू जिसका अभी तक इंतजार कर रहे हैं हम। ठीक है बाबा, इधर आओ, एक जरा आपसे बात करेंगे। आप कब आए थे? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। जी आपका सब कुछ वहीं लुट गया? और बात क्या है, सारा कुछ उत्थे छोड़ के यहाँ परिवार ही है, ये नहीं है वो भी है। इतने यहाँ का हस्पताल जाओ टीका लगवाने वास्ते बोले फिर जाओ तो है नहीं कि दवाई नहीं है, उत्थे जाओ कितने जाओ। अब संबंधित जिलों में जिला कलेक्ट्रेट जाकर ही आप अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इंतज़ार है इन सभी को सीए का। सभी को इंतज़ार है। 20 जनवरी 2020 में जो इतिहास हिंदुस्तान की धरती पर रचा गया था, उस वक्त इनके चेहरे खिल गए थे। हमने अपनी तस्वीरों में दिखाया था किस तरह मिठाइयाँ बांट रहे थे, फूल बरसा रहे थे, लेकिन इनकी सच्ची मुस्कान उसी दिन मिलेगी जिस दिन सीए कानून ज़मीनी धरातल पर लागू हो जाएगा। खैर, ये जो 5 जिलों को जो राहत मिली है, हम कह सकते हैं ये भी एक तरह एक कदम है सीए की तरफ बढ़ने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।